Hello students, welcome to the YouTube channel. Be prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूट्यूब क्लास 10 के यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड के सेशन सेकंड को, जिसके अंदर हम करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। नमस्कार, मेरा नाम है शिफाली बजाज। अपने चैनल के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ एनडी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो उनके लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक्स। तो आज के जो टॉपिक्स हमारे रहने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से वो है पोजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च एंड थीसिस राइटिंग, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग जिसे हम कहते हैं। उन टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूं अनअकैडमी के थ्रू, क्योंकि एक अनअकैडमी स्पॉन्सर्ड वीडियो है तो थोड़ा सा टाइम लूंगी मैं बस आपका, उसके बाद हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। अनअकैडमी हो सकता है आपके लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। बेस्ट एजुकेटर्स जो है वो इंडिया के आपको यहाँ पर टीच करवा रहे हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव क्विज़ेस, टेस्ट जो है आपके वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं आपके लिए। स्टडी बूस्टर सेशंस आपके लिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं। प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल आपको यहाँ मिल जाता है। अनलिमिटेड प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिल जाता है और यहाँ तक कि एसओपी और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पर करवाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट बैचेस हर मंडे आपके लिए शुरू हो रहे हैं। कंप्लीट एमसीक्यूज बैच, उसके अलावा एक्सीलेंस बैच, एमसीक्यूज बैच, डिफरेंट बैचेस आपके लिए यहाँ पर हर मंडे शुरू होते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन नाउ। आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अपनी ऐप पर जाकर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर चार्जेस जो भी आपको जितने टाइम के लिए आपको ये चाहिए सब्सक्रिप्शन, उसके ऊपर आप क्लिक करने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, हैव अ रेफरल कोड के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर आपको रेफरल कोड अप्लाई करना है SHAFALI NTA शिफाली NT। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी फीस में। उसके बाद अपने पेमेंट गेटवे पर आप जा सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर फ्री प्लेटफॉर्म पर भी आपको जर्नी टू JRF मिनी मॉक टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो कि आपको अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो उसके लिए आप कैसे इसे अनलॉक कर सकते हो, मेरा रेफरल कोड SHAFALI NTA शिफाली NT अप्लाई करके आप इसके लिए टोटली इसे फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक कर सकते हो। इसके सारे लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, तो अब हम आ गए हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर, जिसके अंदर है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की बात करेंगे हम। एक्चुअली रिसर्च अप्रोच क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। देखो, रिसर्च अप्रोच क्या हो गया। रिसर्च अप्रोच एक ऐसी प्रोसेस हम कह सकते हैं जिसके थ्रू हम रिसर्च की प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं और साथ ही साथ ये भी डिसाइड करते हैं कि हम कौन कौन से रिसर्च मेथड्स जो है वो यूज करेंगे रिसर्च को करने के लिए। दैट मीन्स किस तरीके से हम इस रिसर्च को पूरा करेंगे, दैट इज कॉल्ड द रिसर्च अप्रोच। अब ये रिसर्च अप्रोच जो है वो फर्दर 2 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज पॉजिटिविज्म एंड सेकंड वन इज पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। पॉजिटिविज्म क्या हो गया। पॉजिटिविज्म दैट मीन्स हम पॉजिटिव है हर चीज को लेकर, हम कुछ भी ना नुकुर या कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव हमारे बिल्कुल भी माइंड में नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या होता है कि जो सोसाइटी में रियलिटी हमें दिख रही है, जो सोसाइटी में एग्जैक्टली जो हमें बताया जा रहा है, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। हम उसके अंदर कोई वाई, क्यों, कैसे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस का यूज नहीं करते। जो एग्जैक्टली बताया गया है हम उसे ही ठीक समझते हैं और पॉजिटिव रहते हैं हर चीज को लेकर। ठीक है, इसके अंदर जो इफेक्ट्स हमारे सोसाइटी से हमारे एग्जैक्टली हम कलेक्ट करते हैं उन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं और उसी के थ्रू ही एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव बेसिस पर हम काम करते हैं। दैट मीन्स कोई भी बायसनेस क्रिएट नहीं करते, ऑब्जेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर हम यूज करते हैं। और सोशल वर्ल्ड जो है हम इसके अंदर ये मानते हैं कि सोशल वर्ल्ड बहुत ही इजी है, बहुत ही जो है इसके एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर एक बात खास ये भी है कि अगर मान लीजिए कोई भी 2 लोग भी अगर रिसर्च कर रहे हैं तो वो सेम ही कंक्लूजन पर पहुंचते हैं अगर वो पॉजिटिविज्म अप्रोच का यूज कर रहे हैं। बिकॉज क्या है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी ऑब्जेक्टिविटी जो है, सब्जेक्टिविटी तो कुछ यूज कर ही नहीं रहे, बायसनेस तो कर ही नहीं रहे, टोटली जो एग्जैक्ट फैक्ट्स हैं उसी को यूज करके रिसर्च वर्क को पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो दोनों रिसर्चर्स हैं वो सेम ही कंक्लूजन पर आएंगे अगर वो पॉजिटिविज्म अप्रोच का यूज करेंगे। और यहाँ पर जनरलाइजेशंस जो है वो बनाई जा सकती हैं, क्योंकि ये हम जो है वो फोकस पूरे सोसाइटी के अंदर जो चल रहा है उसके ऊपर ही करते हैं। तो हम एक जनरलाइजेशन निकाल सकते हैं कि एग्जैक्टली सोसाइटी में ये सब कुछ हो रहा है जनरली। ठीक है, तो ये होता है हमारी पॉजिटिविज्म अप्रोच। उसी के साथ
सेकंड आपकी आ जाती है पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच या पॉजिटिविस्टिक अप्रोच जिसे हम कह देते हैं। इसके अंदर जो है हम फोकस करते हैं कोई न्यू नॉलेज जो है अटेन करने के लिए। हम जो टोटली जो है वो सोसाइटी की रियलिटी पे विश्वास नहीं करते हैं, हम यहाँ पर खुद भी कुछ इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके बेसिस पर हम रिजल्ट निकालते हैं। इसके अंदर जो है वो वाई वर्ड जुड़ा हुआ होता है कि डेट मींस हम पूछते हैं कि हाँ कैसे, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो हम जो है एग्जैक्टली रियलिटी के साथ इंटरप्ट करते हैं, एग्जैक्टली हम रियलिटी को नहीं लिखते हैं। उसके अलावा हम इसके अंदर कुछ ना कुछ जो अपना जो सब्जेक्टिव बेसिस है उसे हम यूज करते हैं। इंटरप्रेटिविज्म जिसे हम कहते हैं वो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच का ही एक तरीका है। इसका मतलब क्या होता है कि हम इंटरप्रेट कर रहे हैं चीज को, हम ये जानते हैं, हम ये मानते हैं कि जो सामने वाला पर्सन हमें बता रहा है वो बिल्कुल सही नहीं बता रहा है, वो कुछ ना कुछ जो है वो चेंज करके जो है सामने वाला क्या चाहता है सुनना उसके अकॉर्डिंग वो बता रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंटरप्रेटिविज्म का यूज करते हैं जिसके थ्रू जो है हम अपनी सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ रियलिटी का यूज करते हैं। डेट मींस जो रियलिटी सोसाइटी के अंदर चल रही है उसके अंदर हम अपनी सब्जेक्टिव असेसमेंट लगाते हैं। तो ये पॉजिटिविज्म का बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि पॉजिटिविज्म में हम हर चीज को सही समझ लेते हैं और पोस्ट पॉजिटिविज्म में हम ये मानते हैं कि सामने वाला अपने आप को कहीं ना कहीं इंटरप्रेट कर रहा है, कहीं ना कहीं चेंज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आंसर दे रहा है। तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्टिव बेसिस को देखते हुए फिर अपने रिसर्च वर्क को करते हैं। तो ये होता है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। इसके अलावा एक और अप्रोच जो है वो यहाँ पर जन्म लेती है रियलिज्म की। देखा जाए तो एनटी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच काफी है पढ़ना, लेकिन रियलिज्म इसी से ही ज्वाइंट है तो हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो रियलिज्म क्या है, एक्चुअली इन दोनों का मिक्सअप है, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। रियलिज्म क्या कहता है कि ना तो पॉजिटिविज्म अप्रोच गलत है ना पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार तो जो सामने वाला पर्सन है वो सही बता रहा होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हर बार गलत ही होता है। तो पॉजिटिविज्म अप्रोच भी सही है और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच भी सही है, क्योंकि कई बार सामने वाला पर्सन जो है वो अपने रिस्पॉन्स को चेंज भी कर सकता है। तो ये कहता है रियलिज्म जो क्या कहता है कि हमें दोनों चीजों को मानकर चलना चाहिए। हमें मैक्रो लेवल पर अगर हम देखें, एक बड़े लेवल पर अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट तो सबके लिए सेम है, तो उसे हम सेम समझ सकते हैं। और अगर हम माइक्रो लेवल पे एक पर्सनल लेवल पर जाते हैं, किसी इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हम उसे पर्सनली देखें, उसकी सिचुएशन जो है वो अलग अलग हो सकती है, तो उसे समझते हुए हम जो है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच का भी यूज कर सकते हैं। तो रियलिज्म जो है एक्चुअली ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके, तो अब हम आ गए हैं टॉपिक थीसिस राइटिंग पर। थीसिस राइटिंग में एक्चुअली हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि जब भी आप रिसर्च वर्क को पूरा करते हो तो उसके बाद आप रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हो। रिसर्च रिपोर्ट थीसिस एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो रिसर्च रिपोर्ट आप तैयार करते हो, उस रिसर्च रिपोर्ट को आप किस तरीके से लिखोगे, कैसे कैसे वहां पर पेजेस जो है वो लगाए जाएंगे, कैसे कैसे उसे लिखा जाता है, ये सब जो है हम आज इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर आ जाता है टाइटल पेज। टाइटल पेज सबसे पहले जब हम रिसर्च रिपोर्ट को बनाते हैं तो सबसे पहला काम होता है टाइटल पेज को बनाना। टाइटल पेज के अंदर क्या आएगा, रिसर्च प्रोजेक्ट का आपका टाइटल आएगा। दैट मींस आपने ये रिसर्च प्रोजेक्ट जो भी किया है, कंडक्ट किया है, उसका टाइटल क्या है, नेम ऑफ रिसर्चर, रिसर्चर का क्या नाम था, उसके बाद पर्पस ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट कि आपने ये रिसर्च प्रोजेक्ट अगर किया है तो इसका पर्पस क्या था, एम क्या है, वो आपको लिखना होगा। और लास्ट वन आपको यहाँ पर बताना होगा कि डेट ऑफ पब्लिकेशन, कि कब ये पब्लिश किया गया है। तो ये सब डिटेल्स जो है वो आपकी टाइटल पेज के अंदर आ जाती हैं। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स। एक तरह से ये आपका इंडेक्स होता है जिसके अंदर आप क्या करोगे, आप बताओगे कि आपके रिसर्च वर्क के अंदर कहां पर आपके अलग अलग पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं, उसकी सब हेडिंग्स आप जो है वो बताओगे, उसके पेज नंबर आप यहां पर लिखोगे। इसके अलावा आपके कोई अपेंडिसेस अगर आपने यूज किए हैं, कहीं पर लगाए हैं रिसर्च वर्क के अंदर, तो उनकी आप डिटेल आप टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर दोगे। आपने कोई चार्ट यूज किया है, कोई फिगर यूज की है, कोई टेबल यूज किया है, वो सब डिटेल्स जो है एग्जैक्टली आप जो है वो लिख रहे हो स्टार्टिंग में ही कि आपको ये किस पेज पर मिलने वाले हैं। तो ये होते हैं आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट वन आपका आ जाता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में एग्जैक्टली आप क्या करते हो, थैंक्स कहते हो। थैंक्स कहते हो किसे, आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट को, आपके प्रिंसिपल को, आपके फैकल्टी जो गाइड्स रहे हैं, आपके रिसर्च के जो पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, आपके जो फ्रेंड्स रहे हैं, जिसने भी आपके रिसर्च वर्क में कहीं पर भी हेल्प की है, उन्हें एक्नॉलेज करते हो आप, उन्हें आप थैंक्स बोलते हो। तो ये आपका पेज होता है एक्नॉलेजमेंट का।
ओके तो नेक्स्ट पेज आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन एक्चुअली क्या है कि हम अपने रिसर्च वर्क को हम क्यों कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव को, उसके मेन एम्स को समझा रहे हैं सामने वाले पर्सन को, कि अगर हमने ये एम चूज किया है, ये ऑब्जेक्टिव चूज किया है तो इसके पीछे क्या कारण था। दैट मीन्स एक्चुअली हम अपना रेशनल पावर दिखा रहे हैं, रैशनैलिटी दिखा रहे हैं कि ये कितना सही है। इस चीज को दिखाने के लिए हम इंट्रोडक्शन के पेज को यूज करते हैं। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। यहाँ से जो रिकॉर्डिंग का एंगल है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि मेरे कैमरा की बैटरी लो थी तो उसकी वजह से मुझे उसे चार्ज लगाने के लिए स्विच के पास जाना पड़ा है। सो सॉरी फॉर दैट। ओके तो अभी हम टॉपिक पर आते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। एक्चुअली क्या होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर? जब भी हम कोई भी रिसर्च वर्क करते हैं तो हम उससे पहले उस रिसर्च वर्क से रिलेटेड जो भी रिसर्च हो चुकी है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इस सेक्शन में आपको क्या करना है, इस सेक्शन में आपको पूरी डिटेल देनी होती है कि हमने कौन कौन सी रिसर्चेस को पढ़ा है, उसमें कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी हैं, उसका बैकग्राउंड जो है वो सारा उस रिसर्च वर्क से रिलेटेड आपको देना होता है। इसके साथ आपने ये जो डाटा है वो कहाँ से लिया है, उनकी सारी डिटेल्स जो है वो आपको अपने पास रखनी होती है। बिकॉज अगर आप इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर नहीं दोगे तो ये माना जाएगा कि आपने वो डाटा चोरी किया है। तो इस चीज के लिए यहाँ पर ये इस सेक्शन को बनाया गया है, जिसके अंदर हम उसके बारे में पूरी बैकग्राउंड बताएंगे और बताएंगे कि कहाँ से हमने ये डाटा जो है वो लिया है। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन में एग्जैक्टली क्या होता है, रिसर्चर जो है वो पूरे रिसर्च को उसने किस किस तरीके से किया है, पूरा डिजाइन जो है वो इसके अंदर डिस्कस करता है, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज सारी की सारी वो प्रोवाइड करता है। इसके अंदर उसने कौन से मेथड यूज किए हैं डाटा कलेक्शन के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए, कौन से सैम्पलिंग प्रोसीजर उसने यूज किए हैं, डाटा कलेक्शन किया है तो कहाँ से किया है, ये सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है रिसर्च डिजाइन के अंदर। और यहाँ पर एक बात ये भी खासियत है कि इसे पढ़कर कोई भी पर्सन जो है वो रिसर्च वर्क को दोबारा से रेप्लिकेट कर सकता है, दोबारा से उसे जो है एग्जैक्टली करके देख सकता है। तो ये सारी डिटेल्स दैट मींस उस रिसर्च वर्क से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो है वो रिसर्च डिजाइन कॉलम के अंदर आपने देनी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर क्या है, रिसर्चर जो भी काम कर रहा है, जो भी उसने डाटा कलेक्शन किया है उसका एनालिसिस यहाँ पर प्रोवाइड करता है, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर की जाती है। अगर सारी की सारी जो रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव बेसिस पर थी तो इसके अंदर जो सारा रिकॉर्डिंग है वो टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ, इसके थ्रू जो है पाई चार्ट्स के थ्रू जो है यहाँ पर सारे डाटा एनालिसिस किया जाता है। और अगर यहाँ पर क्वालिटेटिव फॉर्म के अंदर आपकी रिसर्च वर्क है पूरी की पूरी, तो रिसर्चर जो है यहाँ पर सारी की सारी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर वो डाटा को एनालाइज कर रहा है और उसके थ्रू इंटरप्रिटेशन जो है वो फाइंड आउट कर रहा है। तो नेक्स्ट कॉलम आपका आ जाता है समरी एंड कंक्लूजन का। इसके अंदर जो है वो सारी फाइंडिंग्स जो भी हमें रिसर्च वर्क के अंदर रिजल्ट निकल के आया है, जो हमने डाटा एनालाइज किया है, उसके बेसिस पर प्रॉपर समरी प्रोवाइड की जाती है। उस सारी फाइंडिंग्स को सम अप करके उसके बेसिस पर जो कंक्लूजन निकल के आता है, जो रिसर्चर को लगता है एग्जैक्टली कंक्लूजन, वो सामने रखता है इस कॉलम के अंदर। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रिकमेंडेशंस का। इसका मतलब क्या है कि रिसर्च वर्क जो हमने किया है उसके रिजल्ट के बेसिस पर हम किसी को रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको इस रिजल्ट के जो रिसर्च के अंदर रिजल्ट आया है उसके अंदर अगर देखा जाए तो आपको ये स्टेप अप लेना चाहिए। तो ये होता है रिकमेंड करना, हम सामने वाले पर्सन को रिकमेंड कर रहे हैं इस चीज के बारे में। कई बार जो है कुछ कंपनीज जो है वो अपने खुद के एम्प्लॉयज से रिसर्च जो है वो करवाते हैं किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी नई डेवलपमेंट के लिए। तो वो इस टाइम पर ये सेक्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है रिकमेंडेशंस का। तो उस टाइम पर ऐसा भी हो सकता है कि ये सेक्शन आपका फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ही आपका डिस्कस कर दिया जाए। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन के अंदर एग्जैक्टली हम रिकमेंड कर रहे हैं अपने रिजल्ट के बेसिस पर, अगर कोई नया स्टेप या कोई नया सॉल्यूशन किसी जगह का, किसी चीज का निकल कर आया है तो उसके बारे में सामने वाले को हम रिकमेंड कर रहे हैं इसके अंदर। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सजेशंस फॉर फर्दर रिसर्च। इसके अंदर क्या है कि रिसर्चर एक तरह से बड़ा दिल करके अपनी कमियों को दिखा रहा है, जो उसे लगता है कि मेरी रिसर्च वर्क के अंदर मैं इस चीज का आंसर ढूंढना चाहता था वो चीज नहीं मिली है, तो वो बता रहा है कि हाँ इसके ऊपर फर्दर आप रिसर्च कर सकते हो, उसके बारे में सजेशन कर रहा है सामने वाले पर्सन को। या उसके रिसर्च से कई नए सवाल खड़े हो गए हैं कि हाँ अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है। तो ये चीजें, ये बातें जो है वो सजेशन करता है। एट लास्ट ये बताता है कि आप अब फर्दर जो है इस टॉपिक पर अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो ये सजेशन है आपके लिए मेरी तरफ से। तो ये होता है आपका सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च। ये एग्जैक्टली एक ऑनेस्ट पॉइंट है, एक इंटीग्रिटी है जो कि एक रिसर्चर जो है वो अपना शो ऑफ करता है इस पॉइंट के थ्रू।
लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है कि हमने अपना रिसर्च वर्क करते टाइम किन किन चीजों से डाटा को कलेक्ट किया है। चाहे वो डाटा हमने अपने रिसर्च बॉडी के अंदर, रिसर्च पूरी डिटेल के अंदर नहीं लिखा, मेन टेक्स्ट के अंदर नहीं लिखा, लेकिन अगर उससे रिलेट करती हुई हमने रिसर्च को किया है, रिसर्च वर्क को किया है, उसे देखते हुए, उसे समझते हुए, तो हमें उसके बारे में बताना होगा कि यस मैंने इससे रेलिवेंस लिया था, इससे रेफरेंस लिया था, इससे जो है वो बिब्लियोग्राफी एक तरह से लिस्ट हो गई आपकी पूरे सोर्सेज की, जो भी आपने यूज किए हैं अपने रिसर्च वर्क को पूरा करने के लिए। यहाँ पर अलग अलग आपके स्टाइल्स हो जाते हैं रेफरेंसिंग के, एमएलए, एपीए। एग्जैक्टली वैसे ये अगर देखा जाए तो ये सब के ऊपर क्वेश्चन, एमएलए, एपीए के ऊपर क्वेश्चन बहुत पहले आते थे नेट के एग्जाम के अंदर। अब इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो आप इसके लिए टेंशन फ्री रहिए। बाकी यहाँ पर फॉर बुक्स और फॉर जर्नल आर्टिकल्स, आपको बुक्स के अंदर आपको ऑथर का सरनेम देना होता है, डेट ऑफ पब्लिकेशन देनी होती है, टाइटल ऑफ बुक देना पड़ता है, और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर कौन है, पब्लिकेशन का प्लेस कौन सा है, वो चीजें आपको बतानी होती है। अगर जर्नल आर्टिकल की बात की जाए, आपने जर्नल आर्टिकल से अगर मान लीजिए कोई डिटेल ली है, कोई रेफरेंस लिया है, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल का टाइटल देना होगा, नेम ऑफ जर्नल, जर्नल का कौन सी जर्नल से ये जो है वो आर्टिकल लिया गया है, और वॉल्यूम नंबर और पेजेस आपको बताने होंगे कि कौन से पेज पर, कौन से वॉल्यूम पर आपको ये डाटा जो है वो मिल सकता है, ये जर्नल आर्टिकल मिल सकता है। ओके, लास्ट वन आ जाते हैं हम अपने टॉपिक अपेंडिसेस पर। अपेंडिसेस में क्या होता है एग्जैक्टली इसके अंदर, जो भी आपने रिसर्च वर्क के अंदर मान लीजिए कोई क्वेश्चनियर यूज किया था, कोई इंटरव्यू शेड्यूल बनाया था, तो वो सारा जो है पेजेस वो ऐड किए जाते हैं आपके रिसर्च वर्क के अंदर, रिसर्च रिपोर्ट के अंदर। तो इसे वो सब आ जाते हैं आपके अपेंडिसेस के अंदर। अपेंडिसेस एग्जैक्टली एक सप्लीमेंट्री पेजेस हैं, जो पेजेस काउंट नहीं होते हैं रिसर्च रिपोर्ट के अंदर। ये सिर्फ इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि सामने वाला पर्सन जो है वो समझ सके कि हमने अपने सैम्पलर यूनिट से क्या क्या चीजें पूछी थी, क्या क्या चीजें उनकी रिकॉर्ड की थी, क्या क्या जो है क्वेश्चनिंग उनके सामने की गई थी, तो वो अच्छे से इसे समझ पाए। उसके लिए हम इन अपेंडिसेस जो सप्लीमेंट्री पेजेस हैं उसे ऐड करते हैं रिसर्च रिपोर्ट के अंदर। और यही है हमारी सारी की सारी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। होप्स आपको ये टॉपिक, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करना। अगर कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, और मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि लेटेस्ट वीडियोस अपडेट आपको मिलते रहें।